आपका प्रश्न है कि जैसे महाभारत को कहा जाता है कि 5,000 वर्ष पहले हुए और भगवान राम का प्रादुर्भाव अवतार लगभग 7-8 हजार वर्ष पहले बोला जाता है, परंतु शायद उससे भी पहले हुआ होगा। और ऐसे ही वेदों को किस काल में रखा जाए? क्या वेद उतने ही पुराने हैं या उनसे अधिक और अधिक पुराने हैं? एक कारण है जिसके लिए वेदों को अपौरुषेय बताया गया है कि एक व्यक्ति ने, एक मनुष्य ने उन वेदों की संरचना नहीं की। अगर हम अपने इतिहास में जाएं तो जहाँ पर पराशर मुनि का वर्णन आता है और जहाँ पर महर्षि वेदव्यास का वर्णन आता है, तब तक वेद अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुके थे। अगर आज से हम 8,000 वर्ष पूर्व जाएं, जब चरक संहिता लिखी गई, तो जैसा कि हमने द वेलनेस सेंस में लिखा है कि मनुष्य औषधि तब करता है जब वो इस बात पर विश्वास करना शुरू कर देता है कि रोग जो है शरीर में केवल ऐसा नहीं कोई भगवान उत्पन्न कर रहे हैं कि किसी मंत्रों के जप से उस रोग को, उन रोगों को दूर कर दिया जाए। तब तक मनुष्य की बुद्धि का इतना विकास हो चुका है कि वो समझता है कि यदि वातावरण में और मनुष्य के शरीर में कुछ कमियां हों तो भी रोग का इलाज किया जा सकता है, यानी कि एक नास्तिक व्यक्ति को भी ठीक किया जा सकता है। तो आयुर्वेद को हम अपना वेदांग मानते हैं, पंचम वेद मानते हैं, प्रथम नहीं, द्वितीय नहीं। जिस समुद्र मंथन की बात आती है ऋग्वेद में, जिस श्री सूक्तम की बात आती है ऋग्वेद में, जिस यजुर्वेद में भगवान रुद्र की पूजा होती है, तो यजुर्वेद बाद में आया, उससे भी प्राचीनतम ऋग्वेद है। तो अगर हम उस काल के, उस अवधि के अनुसार देखते हुए चलें तो 18 से 20,000 वर्ष तो कहीं नहीं गए। और समस्या थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाती है क्योंकि जो लिखने के लिए यंत्र बना, कलम बनी, या लिखने के लिए भोजपत्र बना, या उससे पहले अलग प्रकार की पेड़ की छाल पर लिखा, वो एक नई उपज है हमारे इतिहास में। परंतु ज्ञान का प्रवाह और उसका जो मेमोराइजेशन है, जो उसको कंठस्थ किया जा रहा था, वो बहुत पहले से चल रहा था, जिसके चलते हुए विशेषतः ये सारे काव्य छंदों में बद्ध कर दिया गया कि शास्त्र जो है पढ़ाने भी आसान हो जाए, पढ़ने भी आसान हो जाए और याद रखने भी आसान हो जाए। अगर आप एक कविता का उच्चारण कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, उसमें से यदि आप एक बीच में से भूल जाएं स्टैंजा, तो वो लगता है हाँ मैं शायद कुछ भूल गया। परंतु यदि छंदबद्ध ना हो, गान ना कर सकें, केवल एक व्याख्या हो, उसमें बहुत कुछ बदल सकता है। तो वेद व्यास के होने तक पूरी कोशिश की गई कि वेदों को वैसे ही रखा जाए जैसे वो हैं। तो वेदों में कोई भी व्यक्ति परिवर्तन नहीं कर पाया, कितने ही आक्रांति आए विदेशों से भारत में, वो वेदों को ना बदल पाए। हमारे दूसरे शास्त्रों में वो जरूर कुछ ना कुछ कर गए, ऐसी कहानियां डाल गए, ऐसी चीजें लिख गए जिसको पढ़कर मनुष्य के मन में संशय पैदा हो, इत्यादि इत्यादि, परंतु वेदों को वो स्पर्श भी ना कर पाए। उसके पीछे एक बड़ा गहरा कारण था। वो कारण वही था जो आज हमारे समाज के लिए कहीं ना कहीं अभिशाप बन गया है। वो ये था कि वेद सिर्फ ब्राह्मणों के पास थे, जबकि पुराण और कथाएं आम जनता भी पढ़ सकती थी।
तो जो ब्राह्मणों के पास थे वेद, वो एक शैली से, एक प्रणाली से उनको उसका ज्ञान दिया जाता था, क्योंकि वो एक प्रणाली से, एक सिस्टम से चल रहा था वो ज्ञान। तो उनके वो कंठस्थ थे वेद, क्योंकि वो कंठस्थ थे। जब किताबें जलाई गईं, जब पूरी की पूरी जो पुस्तकालय हैं जलाकर राख कर दिए गए, वो वेदों को ना जला पाए, क्योंकि वो बुद्धिजीवियों की बुद्धि में थे, उनकी मेधा में उसका वास था। परंतु वही ज्ञान को फिर संकुचित करते हुए हमारे समाज में कई प्रकार के दुष्कर्म हुए या कमियां पैदा हुई। परंतु अगर देखा जाए तो वही एक चीज थी जो वेदों को बचा कर रख पाई। और कहीं ना कहीं दूसरे धर्मों ने भी इस चीज को समझा, इसलिए धर्म स्थल पर वो अपने शास्त्र को ही कंठस्थ करवाते हैं सब धर्मों में। क्योंकि यदि कंठस्थ हो गया और छंदबद्ध है, राग में चल रहा है, गुरु ग्रंथ साहिब की पूरी संरचना देखिए, हर मोहल्ले के आगे एक राग लिखा होता है, इस राग में इसको गाना है। अगर वो राग में आ गया, अजान जो है एक लय में गाई जाती है, उससे उसका नाश नहीं हो सकता। तो वेद जो है उनको एक एंथोलॉजी जिसको कहा जाता है, कलेक्शन, एक समूह है कई कई ऋषियों का, कई कई संप्रदायों का, कितने ही, जिस प्रकार गुरु ग्रंथ साहब हैं उनमें भक्तों की बानी है, गुरुओं की बानी है, सिर्फ एक गुरु की नहीं है, 5 गुरुओं की है। ठीक वैसे ही जो वेद थे वो चलते चलते वो एकत्रित होते गए। तो उन्होंने कहा यदि किसी व्यक्ति को भगवान की पूजा करनी है, वो क्या करे? क्योंकि इतने सारे पुराण थे, ब्रह्मसूत्र का उन्होंने उन्होंने रचना की, महर्षि वेद व्यास ने। उससे पहले संहिताएं थी, स्मृतियां थी, श्रुतियां थी, इतने प्रकार की। वेद भी, श्रुति भी है, स्मृति भी है कहीं ना कहीं। तो क्या किया जाए उसके लिए? तो वो समूह बनता चला गया। उन्होंने कहा उसके लिए वेद अध्ययन किया जाए। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के आने से कहीं ना कहीं भगवत गीता ने ज्यादा जोर पकड़ा, ठीक वैसे ही जैसे गोस्वामी तुलसीदास के आने पर रामचरितमानस ने जोर पकड़ा। भगवान राम का गुणगान घर घर तक पहुंच गया। ठीक वैसे ही एक समय था, एक काल था, जब उन्होंने कहा कि रुद्र जो है उनकी पूजा कैसे की जाए, विष्णु की पूजा कैसे की जाए, और यदि हमें एक भौतिक जीवन में समस्या आ रही है, उसके लिए कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। उसको और वैज्ञानिक यदि बनाना है तो क्या है? उसके लिए फिर आयुर्वेद आ गया। उसके उपांग आ गए ज्योतिष, व्याकरण, मीमांसा, दर्शन इत्यादि। तो काल रखना कहीं ना कहीं मुश्किल है, परंतु जिस काल की वो बात करते हैं, मंत्र, वेद के जो श्लोक हैं, जो मंत्र हैं, उसके आसपास यदि हम ग्रीक लिटरेचर पढ़ें, यूनान का पढ़ें, या हम अहूरा माजदा पारसी लिटरेचर पढ़ें, ज़ोरास्ट्रिज्म का साहित्य पढ़ें, वही हमें कुछ कुछ प्राप्त होता है। या हम यहूदी धर्म को पढ़ें तो वैसी कहानियां आपको कहीं भी नहीं मिलती, जिससे ऐसा पता चलता है, ऐसा अनुमान लगता है कि जो भारत में पनप रहा था अपने आप में बहुत ही एक स्वतंत्र मत था, स्वतंत्र धारा थी। आयुर्वेद के समय तक पहुंचते पहुंचते 8000 वर्ष पहले आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिलनी शुरू हो जाती हैं। यूनान की जैसे मेडिसिन सिस्टम है, वहां पर भी वात पित्त कफ है, जो 3 प्रकार की प्रकृति है, ठीक वैसा ही आयुर्वेद में है। वहां पर इतने देवी देवताओं का प्रचलन था जो क्रिश्चियनिटी ने जब आया तो डिक्लेयर किया कि ये पेगन रिलीजन्स हैं।
कि ये किसी काम के नहीं, ये प्राचीन हैं, ये उनके लिए हैं जो मूर्ख हैं, जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा को प्रमुख रखा बताने के लिए कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये हो रहा था 2000 वर्ष पहले और 8000 वर्ष पहले चरक संहिता लिखी जा रही थी और 2500 वर्ष पहले बुद्ध जो हैं, इतना बुद्ध का सारा बचपन अध्ययन में गया। ये बात आपको बहुत कम जगह पढ़ने को मिलती है। हमको लगता है एक दिन बस वो उठ के चले गए, परंतु वो इतना अध्ययन कर चुके थे सनातन धर्म के शास्त्रों का, वेदों का, कि उनको लगा कि मेरे जीवन में अब मेरी खोज कैसे होगी। इसलिए जब वो किसी भी शिक्षक के पास जाते थे, गुरु के पास जाते थे, अपनी विद्वता के बल पर ही वो बड़ी जल्दी इस बात का अनुमान लगा लेते थे कि मुझे यहाँ पर नहीं रुकना, मुझे आगे चलना है। अगर कड़ियां मनुष्य जोड़ता चला जाए, जिस प्रकार नदी के किनारे चलते 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 अगर आप रास्ता ना त्यागो, एक दिन आप समुद्र के किनारे पहुंच ही जाओगे, उस संगम में पहुंच ही जाओगे। अगर वैसे ही हमारे शास्त्रों का अध्ययन करता हुआ व्यक्ति कड़ियां जोड़ता चला जाए तो कम से कम 18 से 20,000 वर्ष पुराने हैं। और उसमें हम पाश्चात्य देशों के उनके दार्शनिकों का बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि आज से मात्र 150 साल पहले तक, 200 साल पहले तक फ्रांस से, इंग्लैंड से जब वो आते थे, वो बोलते थे कि क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है पृथ्वी 6000 वर्ष पुरानी है, वो हमारी जो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की सभ्यता थी उसको वो मानते ही नहीं थे कि इतना प्राचीन हो सकती है। उन्होंने उसको हमेशा 4000 वर्ष तक का बताया, 3.5 से 4। परंतु जब जर्मनी से वो आए, जो हिस्टोरियंस होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस एंड इवन पैलेंटोलॉजिस्ट जो फॉसिल्स की रिसर्च करते हैं, जब उन्होंने खुदाई की, जब उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने पाया कि नहीं, ये तो बहुत प्राचीन है। हमें भारत को, वो विश्व को बताना होगा जो भारत के पास है। परंतु उसके चलते हुए भी उनके लिए बात थोड़ा माननी मुश्किल हो जाती थी कि 8000 9000 वर्ष पुराना कुछ हो सकता है। अगर 8000 वर्ष पहले आपको एक सभ्यता की खुदाई करते हुए, एक जगह की खुदाई करते, एक सभ्यता के चिन्ह मिलते हैं जिसमें आपको पता चलता है कि पूरी टाउन प्लानिंग थी, फ्लशिंग टॉयलेट्स थे, वाटर के वो स्रोत बने हुए थे, रिजर्वॉयर्स बने हुए थे, तो ये संभव नहीं है उस सभ्यता के लिए जो जंगल में कबीलों की भांति जी रहा है। ये उसी सभ्यता के लिए संभव है जो जिसने ईश्वर की आराधना को अपना एक नित्य कर्म मात्र ना बनाकर उससे ऊपर उठ चुका है व्यक्ति, वो समाज, वो समझ चुका है कि हमारा समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व बनता है कि शासन, अनुशासन, प्रशासन ये एक समाज को चलाने के लिए आवश्यक है। इसलिए वेदों में कोई रूल्स नहीं है किसी समाज के लिए। वेदों में नहीं ऐसा कहा गया जो कि मनुस्मृति में कहा गया आगे चल के। वेदों में केवल ज्ञान है, साधना है और उपाय है अथर्ववेद। इतना शुद्ध रख पाना किसी शास्त्र को, वो तभी संभव होता है जब उसमें शासन जो है, प्रशासन, उसका हस्तक्षेप बिल्कुल ना हो। जितने भी उसके बाद के ऋषि हुए वो किसी न किसी राजा से अपना संबंध रखते थे, तो उसको चलाने के लिए धर्म को सभ्यता के साथ जोड़ दिया गया और धार्मिक कृत्यों का प्रादुर्भाव हुआ। शायद एक लाइन में भी बोल सकता था 18 से 20,000 वर्ष, पर वारसाना आता जान दिया। मतलब वारसान लेके आदत व्यक्ति की पुरानी जाति नहीं, मेरी आदत है